स्वागत है मेरे YouTube चैनल M121 जीके में। विकलांग का 21 प्रकार। आप सबको पता है कि विकलांगों का 21 प्रकार हो चुका है और कौन कौन से दिव्यांग हैं इसके बारे में आपको जानना है तो यह वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए कि कौन कौन से दिव्यांग आते हैं, कौन कौन से दिव्यांग नए जोड़े गए हैं। तो इस वीडियो जैसे मैं इस वीडियो को बनाया था जिसमें विकलांगता के प्रकार, PWD अधिनियम 2016 की सूची और परिभाषा सब कुछ यह वीडियो में बताया गया। आप जल्द से जल्द जाकर देख लीजिए, यूट्यूब पर आपको यह वीडियो मिल जाएगा। मेरा चैनल का नाम है M121 जीके। जैसे सर्च कीजिएगा यह वीडियो आपके सामने आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में कुछ कमेंट थे तो उस कमेंट का मैं आज जवाब देने वाला हूँ कि बहुत सारे कुछ कमेंट किए थे। वो कमेंट क्या है, क्या है, सब चीज़ मैं आज बताने वाला हूँ। तो चलिए वो कमेंट देख लेते हैं और उनका जवाब भी देख लेते हैं। सबसे पहले एक कमेंट आया है कि सर मेरी उम्र 47 साल है, मेरा पैर की हड्डी टूटी है और हड्डी में परमानेंट रॉड लगा है, तो सर्टिफिकेट बन सकता है? देखिए, आपकी उम्र कितनी भी है उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी पैर टूटी है और रॉड लगा हुआ है और सही हो गया है, यानी ठीक हो चुका है, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी सर्टिफिकेट नहीं बनेगी। लेकिन रॉड लगने के बाद भी कोई दिक्कत है, जैसे थोड़ा बहुत दिक्कत तो आता ही है, तो उससे भी सर्टिफिकेट नहीं बनेगी। पूरी तरह दिक्कत होगा तो ही सर्टिफिकेट बन सकता है। ठीक है, एक हैंड में मिडिल फिंगर नहीं है तो क्या दिव्यांग सर्टिफिकेट बन सकता है? इनका भी नहीं बन सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि हाथ तोड़ने के दे 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 देखा हो गया है। क्या लिखे हैं आप? हाथ टूटने के दे दहा हो गया है तो पी सर्टिफिकेट बनाए या नहीं? जवाब जरूरी। ये अच्छा, हाथ टेढ़ा हो गया है, ठीक है, हाथ टेढ़ा हो गया है तो इसका नहीं बनता है। सर जी, जिसका ऑपरेशन हुआ है वो अभी विकलांगता का प्रमाण पत्र बनवा सकता है? नहीं, नहीं बनवा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे में है सर आँख के बेंगापन क्या विकलांगता में आता है? तो यह क्या लिखे हैं, भेंगापन? भेंगापन क्या होता है? यह नहीं आता है दिव्यांगता में। भैया जी, मेरे मामा जी का एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी टूट गई है तो वह अब चल फिर नहीं पाते हैं, तो भैया जी कितने प्रतिशत बन सकता है? तो इनका बन सकता है 80 से 100%। ठीक है, अगर वो चल फिर नहीं सकते हैं तो 80 से 100% बन सकता है। इसके बाद है, यदि बाल डाला हुआ है, बाल बल डाला हुआ है, आप पेस मेकर डाला हुआ है, तो क्या विकलांग की सारे श्रेणी में आते हैं? नहीं, आप नहीं आते हैं। मेरे पिताजी के लेफ्ट साइड में हाथ और पैर में लकवा है, क्या वो विकलांग श्रेणी में आएगा? चल भी नहीं सकते, हाथ से कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन हाँ, वह विकलांग श्रेणी में आएंगे, आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। सर मेरे ऊपर जर एंड लोअर जार में गैप जिस वजह से मेरे मेडिकली अनफिट हो रहा हूँ और मेरे हाथ की एक छोटी वाली उंगली थोड़ी टेढ़ी में है, तो नहीं, नहीं बन सकता आपका। ठीक है, विकलांग सर्टिफिकेट आपका नहीं बनेगा। आप बिना मतलब के परेशान नहीं होइए। देखिए सर, क्या किसी के स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है तो वह भी इसमें आते हैं? देखिए, स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है और ठीक हो गए हैं, अगर बीमारी ठीक हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं बनेगा, प्रॉब्लम है तो बन सकता है। एक बार डॉक्टर से चेक करा लीजिएगा। सर मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता है, क्या मेरा प्रमाण पत्र बन सकता है? बन सकता है, लेकिन 30%, इससे कोई जो है सो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो अच्छा होगा नहीं बनवाए आप। सर एक हाथ की उंगली कटी हुई है, सब थोड़ी 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 विकलांग श्रेणी में आता हूँ, एक हाथ की उंगली कटी है तो आप विकलांग श्रेणी में नहीं आते हैं, सब झूठ और बकवास है। ठीक है, हाँ, ये सब कुछ नहीं होगा इससे। उसके बाद मुझे लिस्पिंग है, मेरा सर्टिफिकेट बन सकता है क्या? प्लीज़ बताएं। ये लिस्पिंग क्या होता है तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी देखते हैं इसका क्या होता है लिपसिंग का। ठीक है, आगे देखिए, सर मेरे हाथ की फिंगर टेढ़ी है तो क्या सर नहीं बन सकता है? हाथ की टेढ़ी तो नहीं बन सकता, लगता है वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं। वो वीडियो अच्छा से देखिए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक पैर पैर का हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, विकलांग सर्टिफिकेट बन सकता है? तो वो देखना होगा कि रिप्लेसमेंट होने के बाद अच्छा से चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, टहल पा रहे हैं कि नहीं। ऐसा अगर टहल पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं तो नहीं बनेगा, लेकिन कोई दिक्कत है तो बन सकता है। उसके बाद आइए, उसके बाद सवाल है कि प्लीज़ बताइए मैं किस में आता हूँ? मैं नॉर्मल यूरिन पास करने की क्षमता खो चुका हूँ, मुझे 12 mm की ट्यूब पेनिस के रास्ते पेशाब की थैली में डालकर ही ब्लैडर को खाली करना पड़ता है। बीमारी का नाम है, क्या नाम है देख लेते हैं, क्रोनिक सिस्टाइसिंग है। पेशाब की थैली की मांसपेशियाँ बहुत कमज़ोर हो गई है। मैं विकलांगता की श्रेणी में आता हूँ, तो आप विकलांगता की श्रेणी में
आते हैं या नहीं आते हैं इस पर मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन एक बार आप डॉक्टर से पूछ कर लीजिए, ठीक है। डॉक्टर अगर सजेशन देते हैं तो वो बन सकता है सर्टिफिकेट, आपको लाभ में मिल जाएगा। उसके बाद आइए, प्लीज़ रीड माई कमेंट। हाँ, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया। उसके बाद देखिए, भाई हाथ की उंगली कट गई है तो आप विकलांग की श्रेणी में नहीं आते हैं। एक हाथ, दो हाथ कटा है तो नहीं आते हैं। तीन हाथ भी कटा, तीन हाथ की उंगली भी कटी है तो भी आप विकलांग की श्रेणी में नहीं आएंगे, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण मैं काम अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मेरा विकलांगता बन सकता है? काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं या थोड़ा भी काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा भी काम कर रहे हैं ना, अगर चल रहे हैं फिर रहे हैं तो नहीं बनेगा, लेकिन सफा काम नहीं कर रहे हैं तो आपका जो है सो बन सकता है, सर्टिफिकेट बन सकता है। स्माइल ट्रेंड एंड स्पीच का क्लियरिटी नहीं है तो क्या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन सकता है? अब देखना होगा कि कितनी क्लियरिटी है। अगर थोड़ा बहुत है तो नहीं बनेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा मतलब परेशानी है तो बन जाएगा सर्टिफिकेट, थोड़ा बहुत है तो नहीं बनेगा। हाथ का हड्डी टूट गया है और आई खराब हो गया है तो बन सकता है। देखना होगा कि हाथ की हड्डी टूटी है तो अच्छा से काम कर रहा है या नहीं, इलाज करवाए हैं कि नहीं, और आँख में कितनी रोशनी है कितनी नहीं है, इसको देखने के बाद ही बन पाएगा। सर मेरा थंब नहीं है, क्या मैं दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवा सकता हूँ? नहीं, एक उंगली दो उंगली कटने पर कोई नहीं होता है, आप दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं बनवाइएगा। बनवाते भी हैं तो आपको परेशानी होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। फेशियल पैरालिसिस को विकलांगता लिस्ट में आएगा? नहीं आएगा, फेशियल नहीं आता है। और भी कोई भाग होगा तो आ जाएगा, हाथ पैर उंगली होगा तो आ जाएगा, लेकिन फेशियल में नहीं आता है। उसके बाद है सिकलिंग पीड़ित व्यक्ति विकलांग में आएगा कि नहीं? सर आएगा, एक बार आप डॉक्टर से मिल लीजिए, डॉक्टर अपना बता देंगे। सर पैर की एक अंगूठा नहीं है, नहीं आएगा, ठीक है। मैंने पहले ही बोल दिया, एक उंगली दो उंगली तीन उंगली एक अंगूठा ये सब कटा हुआ उससे नहीं आता है वो, ठीक है, वो सब विकलांगता श्रेणी में नहीं आता है। उसके बाद देखिए, सर मेरे भाई को पोलियाथ्रिसिस है, 4L4-5 फैक्ट फैसेट अर्थोपैथी एंटी CPP प्लस है, यह कोई लैंग्वेज मेडिकल लैंग्वेज भाषा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और उसकी वजह से स्पाइन में और नी में दर्द रहता है, उस वजह से चलने में दिक्कत है, क्या इसका विकलांगता प्रमाण पत्र बन सकता है? या डॉक्टर से एक बार दिखाइए, चेक कराइए, डॉक्टर चाहें तो बना सकते हैं। सर मेरी वाइफ की लेफ्ट ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ है और ब्रेस्ट को निकाला गया है, क्या वो भी डिसेबिलिटी में आता है? तो नहीं आता है, इस तरह की कोई डिसेबिलिटी लिस्ट नहीं है, आप नहीं आता है। सर मेरे एक आई में 30% है, लेग में 55% की दिव्यांगता हूँ, तो क्या मैं मल्टीपल डिसेबल में? हाँ एकदम, आप मल्टीपल डिसेबल नहीं है क्योंकि आई में 30% है, ठीक है, और 55% है, दोनों को जोड़कर आप मल्टीपल डिसेबिलिटी में आ सकते हैं, आपका मल्टीपल में बन जाएगा। उसके नीचे आइए, नीचे में है सर दोनों पैर की दो दो उंगली छोटी है तो नहीं आइएगा, ठीक है। एक कान से सुनाई नहीं देता है, क्या यह विकलांगता में आता है? प्लीज़ बताइए। यस, यह विकलांगता में आता है, लेकिन देखना होगा कितनी सुनाई देती है कितनी सुनाई नहीं देती है, तो यह जांच का विषय है। डॉक्टर के पास जाइएगा और जांच करेंगे, उस हिसाब से आपका सर्टिफिकेट बनने वाला होगा तो बनवाएंगे, नहीं तो नहीं बनवाएंगे, ठीक है। आगे ये लिम्फेडिमा क्या है, यह तो मुझे भी नहीं पता। उसके बाद है सर मेरी दोनों हाथ की छोटी फिंगर जन्म से बहुत छोटी है, क्या मैं विकलांगता से? देखना होगा, देखिए एक उंगली दो उंगली है तो यह नहीं है, ठीक है, पहले ही मैंने बता चुका, क्लियर कर दिया हूँ। उसके बाद बहुत सारे कमेंट हैं, इस तरह का मैं ये लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जय दिव्या।